धन्य है वो रसना जो हर समय राधा राधा ऐसा रटन करती है। धन्य है वो मुख जो हर समय कहता रहता है राधा राधा राधा। ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला राधा नाम है। ये प्रेम प्रकाशित करने वाला राधा नाम है। हृदय में अद्भुत प्रेम, समस्त कामनाओं की शांत अवस्था, अर्थात कोई कामना नहीं। राधा प्रेम हुलासिनी, राधा प्रेम निवास, राधा प्रेम स्वरूपिणी, राधा प्रेम प्रकाश। जो राधा राधा रटते हैं उनके हृदय में एक अलौकिक उल्लास बना रहता है, आनंद बना रहता है। श्री राधा नाम प्रेम का मूल है, इसमें प्रेम विराजमान है। सुधा रसम, प्रेमामृत रस विराजमान है। जो राधा नाम रटता है तो प्रेम स्वरूपिणी स्वामिनी जी का उसे साक्षात्कार होता है और उसका भी रूप प्रेम में हो जाता है। राधा प्रेम प्रदायिका, राधा सब सुख धाम, राधा प्रेम बढ़ावनी, राधा अति अभिराम। राधा प्रेम भरी है, राधा प्रेम प्रभाव, राधा प्रेम बहावनी, राधा प्रेम स्वभाव। आहा, जो राधा राधा ऐसा रटते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब लघु लगने लगते हैं। ऐसे प्रेम का हृदय में प्रादुर्भाव होता है। राधा नाम सब सुखों का धाम है। राधा नाम अत्यंत शोभा में नवनिभृत निकुंज में विराजमान श्री युगल सरकार इनका साक्षात्कार कराता है। नव निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बनो समाज। ऐसे अति अभिराम युगल सरकार जो नवनिभृत निकुंज में विराजमान, ये राधा नाम उनका साक्षात्कार कराता है। राधा नाम का ऐसा प्रभाव है कि राधा नाम जापक का स्वभाव, किशोरी जी का जो स्वभाव है वही उतरता है। मेरे में इतनी बुद्धि नहीं, इतनी साधना नहीं कि मैं इन दोषों से बच जाऊं। जिन दोषों के रहते हुए कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, वो दोष हमारे अंदर है। मान, बड़ाई, दूसरों से ईर्ष्या, अनुकूलता में हर्ष, प्रतिकूलता में शोक, ये सब दुख देने वाले हैं। हे चतुर शिरोमणि मेरी लाडली जू, आप अपनी कृपा कोर से मुझे बचा लो। मुझ में कोई साधना, कोई बुद्धि बल, ज्ञान बल नहीं कि मैं इन दोषों से बच जाऊं। पक्का जिसको यह अभिमान है कि मैं बहुत संयम से चलता हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, आगे चलकर पता चल जाएगा कि आप कुछ नहीं हैं। आपके ऊपर केवल लाडली जू की कृपा है। पहले मान लो तो अच्छा है, ठोकर खा के मान लेना, क्योंकि किंचन मात्र कोई भी मान अभिमान मद आदि ये आगे नहीं बढ़ने देता, तो इसका नाश निश्चित है। और वो जब नाश होने की लीला होती तो बड़ा लंबा समय लग जाता है। जैसे ऑपरेशन हो, महीनों चारपाई पे पड़ा रहे, ऐसे पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे हमें पुनः अपनी साधन स्थिति में आने में। तो कभी किसी साधना का अभिमान न करे, कभी किसी
दोषों पर विजय प्राप्त किया है तो अपने को न समझे, अपने आचार्य गुरु इष्ट कृपा को समझे। हे श्यामाजू, इसीलिए मैं आपको पहले पुकार कर कह रहा हूं कि मेरे ऊपर मान, बड़ाई, ईर्ष्या, हर्ष, शोक, दुख देने वाली ये सब वृत्तियां हैं। संग का बहुत जल्दी रंग चढ़ जाता है। हे लाडली, मैं समझ रहा था मैं सुलझ गया, लेकिन अभी नहीं सुलझा, अभी तो उलझा हुआ हूं, इसलिए पूरी अपनी बात आपके सामने रख दी। अब आप संभालो। मन बुद्धि ये स्थिर नहीं, ही ये भरी भंगार, श्री श्यामा करुणामयी, दृष्टि नेक निहार। अंदर किसका भरोसा करें? मन बुद्धि का? ये तो बड़े चंचल हैं। एक क्षण में वैराग्यवान होकर आप में लगना चाहते हैं और दूसरे क्षण में ये भोगों को स्वीकार कर लेते हैं। प्रियाजू, ये मन बुद्धि का कोई भरोसा नहीं। बस आप अपनी कृपा दृष्टि से देख लो, सब ठीक हो जाएगा। श्यामा प्यारी लाडली, जानती हो सबके भाव, मेरे तो तुम एक हो और न को पाओ। हे श्यामा जू, हे प्यारी जू, आप सबके अंदर की बात जानती हो। आप देख लो, मैं इतना दोषी हूं पर आपके सिवा हमारा कोई नहीं। आप अंदर से देख लो, ये बहुत जोर की बात है। मेरे तो तुम एक हो और न को पाओ। बस एकमात्र आप। जीत गया उपासक, समस्त दोषों से युक्त होता हुआ भी जीत गया, जिसके हृदय में बात आ गई कि हे प्रिया, जो आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। प्रार्थना करके कह रहा हूं, मैं कभी काम विजयी नहीं हो सकता, क्रोध विजयी नहीं हो सकता, लोभ विजयी नहीं हो सकता। ये काम, क्रोध, लोभ चारों तरफ से हमें घेरे हुए हैं। हे श्यामाजू, कृपा करके आप अपनी प्रेम दृष्टि प्रदान कीजिए, जिससे काम भाव नष्ट हो जाए। मैं नाची बहु जगत में, हे माया नचाई बहु, अब तो प्यारी मेरी स्वामिनी, ले वो खैची अपनी ओर। बहुत नचा लिया। इस माया जादूगरनी ने हमें बहुत नचाया, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में। स्वामिनी, अब तो अपनी ओर खींच लो। कब तक इस नार की दुर्गति में मुझे पड़े देख करके आप मुस्कुराती रहोगी? अब तो करुणा करो, खींच लो, मेरी दुर्दशा देखकर अपनी ओर खींच लो। श्यामा जो तुम्हारे मिलन को साधन नहीं एक। बस इतना ही कह सकता हूं। जय हो प्यारी मेरी स्वामिनी, ओ गुण गने नैक। अपार दोष है। बस इतना ही हम आपसे कह सकते हैं कि आपकी जय हो, आपकी जय हो, क्योंकि आप इतना देखते हुए कि ये दुष्ट नीच हमारे विरुद्ध चल रहा है, फिर भी आप हमारा त्याग नहीं करती। आप स्वीकार किए हुए एक भी दोष नहीं मान रही। बस इसी बात पर हमारी विजय है कि हम आपकी जय जय कहते हैं। जब तक हृदय में किंचन मात्र ब्रह्मा का रचा हुआ कोई सुख आकर्षण पैदा करता है, तब तक विशुद्ध भक्ति नहीं आई। प्रेम की तो बात जाने दो। ब्रह्मा का रचा हुआ है, लोक लोकांतर का कोई भी सुख, जब विशुद्ध भक्ति अर्थात भगवत प्राप्ति की लगन लगती है, तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई,
नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। मुझे लज्जा भी नहीं आती। प्रज्वालयति समस्त देहम कामाग्निना प्रमोहयति दृष्ट्वैव ये नवतरुणी कुतस्तर्हि स्वार्थ सिद्धिम प्रत्याशा। कहां स्वार्थ या परमार्थ की सिद्धि हो सकती है? जिसके हृदय में ये दुष्ट भाव, काम भाव, जिसका हृदय सर्वांग जलता रहता है इस काम भोग की वासना से, जो केवल दृष्टि से यही देखता रहता है कौन से शरीर का कैसे सेवन करूं, उसकी कोई स्वार्थ या परमार्थ की आशा सिद्ध होगी? अर्थात नहीं। कामादि गाढ़ मूढ़ो लिप्सुरहम निगम गुण सद्भावम। आहा, वृंदारण्य उषित्वा तत्करुणैकैव तत्र में शरणम। कहां जहां वेदों की भी पहुंच नहीं है, पुराण वेत्ता ब्रह्म ऋषियों की भी पहुंच नहीं है, उसी प्रिया प्रीतम का गूढ़ भाव। और कहां मेरी नीचता कि मैं कामादि दोषों में गाढ़ भाव में डूब रहा हूं। देख लो, ये अंदर की बात है। जब आप अंदर झांक के देखेंगे, कोई न कोई कामना का जाल बुन रहा है मन, कोई न कोई कामना के जाल में बुद्धि फंसा रही है अपने को। कहां वेद और पुराणों से भी गूढ़ रहस्य श्री प्रिया प्रीतम का प्रेम रस, और कहां मैं नीच जो काम आदि दोषों के गाढ़ भाव में डूबा हुआ हूं। क्या मुझ जैसे ऐसे नीच दोषों वाले को करुणा करके श्री धाम वृंदावन स्वीकार करेगा? श्री जी स्वीकार करेंगे? अगर वो स्वीकार कर लेंगी तो मुझे विश्वास है कि मेरी स्थिति बदल जाएगी। कैसी स्थिति हो जाएगी? बोले, कृत्वा पाणि तले कपोल मस्कृन नेत्रांबसां धारया धौतम हा मुरलीधरेति करुणम कुर्वन् मुहुः क्रंदनम। आसीनो विजने क्वचित् तरुतले वृंदावनान्तः कदा वत्स्याम्ये करसाश्रयः शिथिलितो प्राणस्थिति व्यापृति। प्रिया जी, यदि आप कृपा कर दो तो मुझ जैसे कामी, क्रोधी, लोभी, नीच जो आपके महल में रहने लायक नहीं है, उसकी भी ये स्थिति हो जाए। आप कृपा कर दो, आपके धाम में ऐसी स्थिति निश्चित हो जाए। केवल आपकी कृपा कोर की जरूरत। कैसे? कृत्वा पाणि तले कपोल मस्कृन नेतांबसा धारया। ऐसे हथेली पर कपोल रखे हुए चिंतन में डूबा हुआ उपासक आंखों से नेत्रांबसाम धारया अश्रुधारा निरंतर बहा रहा है। धौतम हा मुरलीधरेति करुणम। आंसुओं से कपोल धोता हुआ, हा मुरली मनोहर, हा कुंज बिहारी, हा श्याम सुंदर, हा राधा, ऐसा पुकारता हुआ क्रंदन कर रहा, रो रहा है। कैसा हो भाग्य, धन्य भाग जिनको ये बात मिली है जीवन में कि एकांत में बैठकर रोना आ गया प्रियालाल के लिए। धन्याति धन्य। हृदय ऐसा निर्विकार, ऐसा परम पवित्र किसी और साधन से नहीं होता जैसा रोने से होता है।